22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला अब धीरे भारत जो है वो लेना शुरू कर दिया है। कल रात की अगर बात करें तो कल रात को जिस तरह एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने हैं उन ठिकानों पर हमला किया गया, जिसके बाद से देश में जो है वो खुशी की लहर है। इस वक्त जो है देश में एक तरफ से खुशी भी है और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश भी देखा जा रहा है। अगर इस वक्त की बात करें तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी रांची के हटिया स्थित इस तस्वीर में है जो पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर लगाया गया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ नारे भी दिए गए हैं। और यहाँ कुछ युवा लोग हैं, इन युवा से भी बात करेंगे कि कल जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया है, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर भारत के पहलगाम हमले का बदला लिया है। पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर में घुस के इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है। 24 मिसाइलें दागा गया है, 9 ठिकाने उड़ाया गया है, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाया गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमला किया गया था, आतंकी हमला में कई जो 26 निर्दोष पर्यटक हैं उन पर्यटकों को मारा गया। उनके जो सिंदूर है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए। आज भारत ने उसी सिंदूर का बदला लिया है और इसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। लोग यहाँ मौजूद हैं, लोगों में किस तरह खुशी है। भारत पे जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया है, क्या कहेंगे? अब पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा तो मनोकामना यही है कि पाकिस्तान को अब ख़त्म कर दो। उन लोग से अब हम लोग से कहेंगे कि देश के मानचित्र से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए, उसको एक एक को ध्वस्त कर दिया जाए, परमाणु से अटैक कर दिया जाए। एक परमाणु पटक दो, पूरा पाकिस्तान खत्म। और क्या? तो पाकिस्तान भी परमाणु का धमकी दे रहा है। वो उसका परमाणु से काट दौड़ेंगे, हमारा एगो राज खत्म होगा, वो पूरा देश खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बम है, मिसाइल है, वो नहीं है तो आदमी है। हम लोग एगो निकलेंगे तो 100 को मारेंगे। पाकिस्तान एक डराता है, एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, धमकाता है, उसको क्या बोलते हैं, गिदड़ भभकी देता है। अब यहाँ करने वाला है, वहाँ हड़काने वाला है। इंडियन का एक लड़का अगर इंडिया का निकल गया, 100 पाकिस्तानी को मार कर वापस आएगा। मोदी जी से अनुरोध है कि हम लोग को ऑर्डर दे दिया जाए, पूरा इंडियन को, सब नौजवान को ऑर्डर दे दिया जाए, बॉर्डर पे जा करके एक बार ऐसा करें कि हम लोग हर एक युवा आ जाए सेना में। देखिए, उनका सुहाग तो हम लोग का जो भाई लोग जो एक आईबी के जवान थे और एक नेवी के जवान थे और कुछ आम लोग भी थे, पर एक एक लोग हम लोग का आदमी उसमें कहिए तो शहीद ही हो गया। शहीद का ही दर्जा होना चाहिए। और जितना लोग का सिंदूर माथा से धुला है और ये मतलब कहिए तो उन लोग को तो मतलब आदमी घर वापस तो नहीं लाएगा, पर वो एक जो चुनौती के साथ में वहाँ हम लोग कल जो एयर स्ट्राइक हुआ है मिशन सिंदूर, उससे सब लोग खुश हैं और होना भी चाहिए। और मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक अभी उसमें ताबड़तोड़ फायरिंग होना चाहिए रोज। मतलब हर एक ठिकाना जो भी बचा हुआ है उसमें कीजिए, उसमें फायरिंग। और मेरा एक चीज़ कहना है कि कहा बोलता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। कल जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ और जितना मस्जिद और मदरसा में जो मिसाइल गिरा है और वहाँ से जो रिपोर्ट आ रहा है वो देखने वाला चीज़ है। और जो लोग बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, तो वो जो अंधा है, आँख का अंधा लोग, वो लोग देखे कि क्यों कहाँ गिरा है बम, है ना। मिसाइल जो गिरा है वो एक तो देखने वाला चीज़ है कि और जितना लोग पाकिस्तान से वीडियो अभी कितना 10-12 आदमी हर लोग देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसा में ही गिरा है। तो जो लोग बोलता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, उन लोग को देखने के वाला चीज़ है। टारगेट सिर्फ है मोदी जी का आतंकवाद, वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं
इसे अलग रखा गया है। हाँ, इससे तो अलग रखा ही गया है ना। तो देखिए ना, नौ ठिकाना है, उसमें तो स्टेटमेंट में जारी हुआ है कि जहाँ जहाँ आतंकी लोग का ठिकाना था, 9 लोग जो नॉमिनेटेड था, सबका में हुआ है। और कौन एक जो मर गया एक ही फैमिली का, वो तो रो रहा है कि मेरा इसके साथ में हमको भी क्यों नहीं मार दिया। मसूर अहमद ना शहीद। भारत ने जिस तरह आक्रमण किया है पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान की रणनीति की बात करें तो क्या रहेगा? जी, पाकिस्तान की रणनीति तो ठीक उसी समान है। एक बाप से मार खाए बच्चा जैसे बिलबिलाता है, और चीख चिल्ला के भी मतलब वो ज़्यादा शोर नहीं मचा सकता है। ऐसे पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि आज नालायक बच्चा अपने बाप से मार खाया है। तो ठीक पाकिस्तान भी हमारे लिए एक नालायक ही बच्चा है, जिसे जितना भी मारो वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो भारत की आगे की रणनीति यही रहेगी कि अगर अभी समझते हैं टेरर को अपने कंट्री से ख़त्म करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देना जिस दिन पाकिस्तान बंद करते हैं, उस दिन भारत समझौता करेगा पाकिस्तान के साथ। अतः ये चलते रहना चाहिए। समय समय के साथ पाकिस्तान पे ये अटैक होते रहना ज़रूरी है उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक वो पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो इंसानों की नहीं, आतंकवादियों की हो चुकी है। जो धर्म पे टारगेट कर रहे हैं, इंसानियत नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। और रही बात पाकिस्तान की रणनीति की, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सोच के समझ के आपस में ही, वो नहीं सियानी बिल्ली खंभा नोचे, पाकिस्तान का ठीक वही हाल है। अभी भारत के लिए बहुत दूर है, भारत से लड़ना उनके लिए असंभव की बात है। इस एरा में मोदी जी का जो युग चल रहा है, पाकिस्तान बहुत दूर पिछड़ चुका है। उनके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर भारत से युद्ध करेंगे तो उनका देश, भारत दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान शायद आने वाले समय में गायब हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए तो खैर ये बुरा समय चल रहा है, और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बुरा समय हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें ज़रूर दिखाएंगे। देखिए, बात बहुत अच्छी कही है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कुछ अलग दिखाने वाला है। क्या होने वाला है? पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा इस मैटर में तो और इससे भी भयानक स्थिति उसको देखने को मिलेगा। जब ये पहलगाम हमला हुआ तो हम लोग का दिल में बहुत तकलीफ़ हुआ था। कल जो रात में मोदी जी एयर स्ट्राइक करवाएं, ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर मीठा था उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन कर लिए, उससे हम लोग का दिल को सुकून मिला है था। जय हिंद, जय भारत। अनेकताओं में एकता की बात कही जाने वाली है। जब देश पर विपत्ति की बात होती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी के स्थिति को देखकर मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ कि वो उनके गीदड़ के हमले को शेर के हमले का जवाब मिल गया है। और सीधी बात है कि हिंदुस्तान के सामने वो छोटा मोटा देश वो कुछ करेगा नहीं। वैसे भी सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान के द्वारा जो रात में एयर स्ट्राइक किया गया वो काफ़ी बड़ा स्टेप था सरकार के द्वारा। और देश में तो लोग है ही, प्रक्रियाएं चल रही है। लोग वैसे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी जज्बाती बातें भी हो चुकी है, और लड़ाइयाँ तो होती रहती है। मैं तो कहता हूँ कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं तो मोदी जी से निवेदन करूँगा कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में दोबारा से शामिल कर ले और जो अवैध कब्जा है उसको हटा दे। ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले हमला हुआ है और उन पे हम लोगों ने एयर स्ट्राइक भी कर दिया है। तो हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है कि हम POK को भी ले लें और उसको भारत में दोबारा शामिल कर लें। देखिए, एक छोटे बच्चे ने जो संदेश है, एक देश को बहुत बड़ी संदेश दे दी है कि मोदी जी, एक मौका है हमारे पास, देश के पास मौका है। जो पाकिस्तान अधिकृत जो POK है, उस POK को अपने देश में वापस शामिल करने का ये अपने पास बहुत अच्छा ही मौका है। वही हम बात कर रहे थे अनेकताओं में एकता की, तो हमारा देश कहीं ना कहीं यह कहता है कि हम अनेकताओं में एकता है। आज उसका जो प्रतीत है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां जो है हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नज़र आ रही थी, लेकिन आज इस घड़ी में सभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज एक हो रही है और सभी मिलकर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का साथ देने के लिए तैयार है, और लोगों का भी साथ बखूबी केंद्र सरकार के साथ है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।